अच्छा प्रेरणा सुनो, शाम तक दीदी जीजाजी और बच्चे पहुंच जाएंगे। उनका कमरा अच्छे से साफ कर देना। जो मैं जयपुर से बेडशीट लाया था वो बिछा देना। बाथरूम में भी जरूरत का सामान रख देना। बहन के आने की खुशी नवीन के चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। खुशी खुशी अपनी बहन के परिवार के स्वागत की तैयारी में लगा था। अच्छा प्रेरणा सुनो, दीदी के बच्चों के लिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट लाकर फ्रिज में रख दी है। आते ही उधम मचाने लगेंगे। बहुत नटखट है। उन्हें किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं। कुछ दिन के लिए ही तो आते हैं। हंसते हुए नवीन कुछ और लेने बाजार चला गया। नवीन की उत्सुकता प्रेरणा बहुत गौर से देख रही थी। साथ ही दिल की गहराइयों से ईश्वर द्वारा रचित मानव स्वभाव को समझने की कोशिश कर रही थी। एक ही इंसान के अंदर दो दिल कैसे हो सकते हैं? अपने रिश्तों के लिए अलग सोच और पत्नी के रिश्तों के लिए अलग सोच, जबकि एक विवाह में हर चीज पर दोनों की बराबर हिस्सेदारी होती है। फेरों के समय लिए जाने वाले वचन फेरे पूरे होते ही हवन कुंड में अग्नि को क्यों समर्पित हो जाते हैं? दोनों के विवाह को 2 साल ही हुए हैं। माँ और बहनों की तरफ से कोई शिकायत न आए, इसके लिए नवीन हमेशा प्रेरणा को अलग अलग ढंग से समझाता है। प्रेरणा के लिए नवीन अच्छा पति है, किसी चीज की कमी नहीं करता। परंतु अगर दोनों से जुड़े रिश्तों की बात करे तो नवीन स्वार्थी नजर आता है। नवीन का यही स्वभाव प्रेरणा को अखरता है। प्रेरणा 3 बहनों में सबसे छोटी है। 2 बहनें दूसरे शहर में रहती हैं और प्रेरणा का मायका और ससुराल एक ही शहर में है, जिस वजह से अकेले माता पिता को कभी कभी प्रेरणा की जरूरत पड़ जाती है। एक दिन प्रेरणा की माँ को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। प्रेरणा ने नवीन को मदद के लिए बुलाया तो उसने बहाना बना दिया कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। नवीन बाद में देखने गया तो था हॉस्पिटल, लेकिन इतनी मजबूरी में 2 घंटे बैठा जैसे किसी ने सजा दे दी हो। प्रेरणा नवीन के ऐसे बर्ताव से असहज महसूस कर रही थी। मन में यह सोच रही थी कि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मेरे पिता के कंधों पर हाथ रखकर बस इतना ढांढस तो बंधा ही देता कि वो अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। जब मैं उसकी माँ को अपना मान सकती हूँ तो नवीन क्यों नहीं? इतना ही नहीं, जब प्रेरणा 3 दिन बाद ससुराल लौटी तो पति, सास सबके फूले हुए चेहरों का सामना करना पड़ा। माँ कैसी है ये तक किसी ने नहीं पूछा। प्रेरणा नवीन के स्वभाव को अच्छे से गौर करती थी, मन में बात रखती थी। कभी सामने से झगड़ा करना उचित नहीं समझा। जब एक बार नवीन की माँ बीमार हुई तो उसको तुरंत छुट्टी ही नहीं मिली, बल्कि जब तक माँ स्वस्थ नहीं हुई तब तक नवीन माँ के पास ही सोया। ये सब देखकर प्रेरणा महसूस कर रही थी कि शायद इसीलिए समाज में लड़कों की डिमांड ज्यादा है। लेकिन क्या पत्नी की माँ होने से माँ की परिभाषा बदल जाती है? रसोई में जाकर प्रेरणा ने आंखों में छल के आंसू पोंछे और काम में लग गई। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा की बड़ी बहन नवीन की छुट्टी वाले दिन आ गई थी, अचानक प्रेरणा को सरप्राइज देने। परंतु नवीन की नींद में खलल पड़ गया, जिससे वो खिजाने लगा था। प्रेरणा की बहन के साथ उसके बच्चे भी थे। उसने नवीन से बच्चों के लिए कुछ लाने को कहा तो नवीन चिड़चिड़ करने लगा और गुस्सा प्रेरणा पर निकालने लगा था। ऐसे बिन बताए कौन आता है, वो भी छुट्टी वाले दिन? और ये बच्चे क्या बंदरों की तरह कूद रहे हैं? इनको बोलो तमीज से बैठे एक जगह। नवीन के व्यवहार से प्रेरणा अपनी बहन के सामने खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी, और आज नवीन की अपनी बहन आ रही है तो देखो नवीन का व्यवहार ही अलग है। उसके शरारती बच्चे नटखट और प्रेरणा की बहन के बच्चे बंदर। भावनाओं का तूफान प्रेरणा के मन मस्तिष्क में बादलों की भांति उमड़ घुमड़ रहे थे। एक बार को तो मन हो रहा था कि जोर जोर से सब कुछ बोल दूं, दूसरे ही पल रुक जाती। परंतु नवीन को रास्ता दिखाना भी जरूरी था, वो भी उसी के अंदाज में, भले ही उसकी अपनी छवि खराब ही क्यों ना हो। थोड़ी देर में नवीन बाजार से आ जाता है। ये लो सामान, दीदी जीजाजी के लिए शाही पनीर, छोले और बच्चों के लिए पास्ता बना देना। प्रेरणा बोली, बना लो फिर, थैला मुझे क्यों दे रहे हो? मैं कोई बावर्ची हूँ? वैसे भी तुम्हारी बहन है, मेरी नहीं। मेरे साथ कौन सा बचपन में खेली कूदी है? सूखे कपड़ों की तह लगाती हुई प्रेरणा कमरे में चली गई। पहली बार प्रेरणा से इतने रूखे शब्द सुनकर नवीन अवाक रह गया। कैसी बातें कर रही हो आज? बड़ी बहन है मेरी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ।
तुमको पता है जीजाजी कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं। यहाँ आकर तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ओह नवीन, जो कुछ दिन पहले आई थी वो भी मेरी बड़ी बहन है। मेरे जीजाजी भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ और तुमसे भी मैंने वही उम्मीद लगाई थी जो तुमने मुझसे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, गिव एंड टेक सुना है। सम्मान भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, दोगे तभी मिलेगा। और हाँ, अपनी बहन के बच्चों को समझा देना, यहाँ वहाँ बंदरों की तरह न उछले। मेरे सर में बहुत दर्द है। प्रेरणा के बदले तेवर से नवीन परेशान हो गया, क्योंकि दीदी के आने का समय नजदीक आता जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई प्रेरणा के व्यवहार से नाराज हो और नवीन की गर्दन शर्म से झुक जाए। लेकिन आज प्रेरणा अलग ही रूप में थी। किसी भी कीमत में प्रेरणा का मिजाज खुश करना जरूरी था। अच्छा माफ कर दो, मैं अपना व्यवहार सुधारूंगा। जैसा तुम कहोगी, तुम्हारी माँ पिता बहन के साथ वैसे ही पेश आऊंगा। अरे वाह जी, इतनी जल्दी सुधर गए। मेरे एक बार ऐतराज जताने से तुम्हारे अंदर जो रिश्तों का तुलनात्मक अध्ययन चलता है वो खत्म हो गया। नवीन, वो तुम्हारी सोच है और सोच मिनटों में नहीं बदलती। नवीन कहता है, देखो जितने दिन दीदी जीजाजी और उनके बच्चे यहाँ रहेंगे उतने दिन प्लीज अपना व्यवहार अच्छा रखना। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी। बस करो नवीन, क्या पत्नी पत्नी लगा रखा है। दूसरों के लिए सिर्फ पत्नी का अच्छा होना जरूरी नहीं, पति का अच्छा होना भी जरूरी है। आज मेरी वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। कभी सोचा है तुमने तुम्हारे व्यवहार से मुझे कितनी शर्मिंदगी होती होगी। अपने रिश्तों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो और मेरे रिश्तों के लिए मुंह फेर लेते हो। आज समझ आया मुझे कैसा महसूस होता होगा तुम्हारे व्यवहार से। जब हम एक हैं तो दोनों का परिवार और उसको दिया जाने वाला सम्मान भी एक जैसा होना चाहिए। आंखों में शर्मिंदगी के साथ नवीन प्रेरणा से कहता है, दिल से माफी मांगता हूँ। अब से तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार ही समझूंगा। परायेपन की पट्टी आंखों से हटाकर समझना ही पड़ेगा नवीन, वरना गिव एंड टेक कहावत याद रखना। आगाह करते हुए प्रेरणा रसोई में चली गई और नवीन सोच में पड़ गया कि बात तो सच है। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो तब हमें भी सम्मान मिलेगा। जय श्री राधे कृष्णा।